जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ब्लिसफुल हीलर में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आपको एक तरफ़ा प्यार में क्यों डाला गया। आपको एक तरफ़ा प्यार में क्यों डाला गया। बहुत ही गंभीर विषय है ये। जो भी मुझे यहाँ पे मेरी माँ, मेरे गोविंद, मेरे प्रिया प्रीतम मुझे गाइडेंस देते हैं, जो भी मेरे माइंड में इंट्यूशन आती है उसी पे मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एक तरफ़ा प्यार में क्यों डाला गया है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस प्रेम को देके। तो आप चलिए देखते हैं टैरो से। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप भी परमात्मा से प्रे कर सकते हैं जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। आप अपनी एनर्जी को हाई कर लीजिए एकदम, ताकि आपकी एनर्जी को मैं कैच कर सकूं, आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी मैच हो सके। लो एनर्जी में जब भी आप वीडियो देखा करें तो आप ये समझिए कि आपको भगवान ने आपको कोई विशेष संदेश दिया है, वो दे रहे हैं। तो आप एकदम खुश हो के इस चीज़ को लिया करें कि आपको भगवान आपको हर हर एक एक घड़ी में, पल पल में आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को। जब आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो आप एकदम आपकी जो परेशानियों की जो घड़ी है, आपकी दिक्कतों की जो घड़ी है वो अब ख़त्म होने को जा रही है। इसीलिए आपको परमात्मा संदेश दे रहे हैं कि आपको कोई भी आपको चीज़ देखना है, कोई भी संदेश आपको देखना है परमात्मा का दिया हुआ, तो आपको उसको खुश हो के एकदम हैप्पीनेस के साथ आपको उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ये भी परमात्मा का दिया हुआ एक प्रसाद है। आप इसको ऐसे ही ना समझें। जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे आपको परमात्मा द्वारा, ये आपको एक प्रसाद की तरह प्रसन्न होके ग्रहण करनी चाहिए। तो एक तरफ़ा प्यार में आपको क्यों डाला गया। आपने प्रे कर ली होगी प्रभु से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय महाकाली, हर हर महादेव। तो देखिए, कार्ड जब तक अच्छे से सफल नहीं होते, जब तक हमारी एनर्जी मैच नहीं होती, तब तक ये जवाब भी सही नहीं देते। आपको एक तरफ़ा प्यार में क्यों डाला गया। सबसे पहले यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, जो एक तरफ़ा प्यार को ही ये बताता है। जो भी इंसान एक तरफ़ा प्यार करता है उसकी ज़िंदगी एक नरक से ही बदतर होती है। तो एक तरफ़ा प्यार नरक से बदतर तो होती है, लेकिन वो कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में एक तरफ़ा प्यार आया है। तो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिवर्स में आया है। इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, पहले हम कार्ड निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स, राधे राधे। द हेरोफेंट, राधे राधे। 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों आपको यूनिवर्स ने आपको एक तरफ़ा प्यार दिया। जिस व्यक्ति से भी आप प्रेम करते हो सकता है वो आपकी भावनाओं की कदर ना करता हो, आपको भावनाओं की कदर ना करता हो, आपको समझता ना हो, आपके प्रेम को ही ना समझता हो। आप उससे कितना प्रेम करते हो ये भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है एक तरफ़ा प्यार में होता है, एक इंसान है जो एक तरफ से तो उसको पूरा निर्भर है उसके ऊपर, कि उसको लगता है कि मैं उसके बगैर जी ही नहीं पाऊँगा। लेकिन वहीं आपको यहाँ समझना है कि आपको एक तरफ़ा प्यार में क्यों डाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं कुछ। द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, राधे राधे। एस ऑफ कप्स। यहाँ पे जो कार्ड आए हुए हैं कप्स के बहुत आ रहे हैं। द हार्मिट, जो कप्स हमारे इमोशंस को बताते हैं। कप्स ज़्यादा यहाँ पे
मुझे क्लिक हो रहे हैं। तो कप्स जो होते हैं हमारे इमोशंस पे काम करते हैं। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बस इतना ही कार्ड लूँगी मैं। बॉटम डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं क्यों आपको एक तरफ़ा प्यार में डाला गया। देखिए, एक तरफ़ा प्यार एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिसको जो करता है उसी को महसूस होता है। आपको एक तरफ़ा प्यार इसलिए दिया गया, ये रिवर्स है। जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये रिवर्स आया है। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ एकदम अस्त व्यस्त हो रही है यहाँ पे, उस एक तरफे प्यार की वजह से। हो सकता है आप जिससे प्रेम करते हो वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन आपकी नज़रें वहीं पर टिकी हुई हैं, आपकी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे परमात्मा आपको बता रहे हैं कि प्रेम आपके जीवन में क्यों आया है, आपको उससे क्या सीखना है, आपको उससे क्या सीखना है। एक तो आप अपने इमोशंस पे काबू रखना आपको आ जाए। इमोशंस आपको हर जगह अपने इन्वेस्ट आपको नहीं करने इन्वेस्ट। तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि हर जगह पे आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। जो आपको प्रेम को नहीं समझ रहा उसको प्रेम नहीं दिखाना है। हो सकता है वो समझ के भी ना समझे, उसके सामने कोई ऐसी परिस्थितियाँ हों जो आपके प्रेम को समझ के भी ना समझ सके। हो सकता है उसकी भी कोई सामने वाले की मजबूरी हो सकता है वो आपको पसंद ही ना करता हो, आप उसको इतना दिल और जान से उसको पसंद करते हो लेकिन वो ना करता हो। तो इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं होता। यहाँ पे जो भी होता है, ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे बता रहा है कि सारा जो खेल होता है, एक तरफा प्यार जो जिस इंसान को दिया जाता है वो कर्मों का फेर है। जो आपके कर्म होते हैं वही आपको वापस दिए जाते हैं। हो सकता है इस जन्म में आपको लगता है कि मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं समझता। तो आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है किसी जन्म में आपने भी उसके साथ ऐसा ही किया है। तो इसीलिए बदला तो लेना ही है ना, लेकिन उस बदले से आपको कुछ करना है। कार्मिक पैटर्न आपके जीवन में इसीलिए डाला कि आप उस दर्द से, आप उस अकेलेपन से अपने आप को एक लाइट दिखा सको। ये देखो द हार्मिट यहाँ पे जो आया है कार्ड, आप दुनिया को लाइट दिखाओ, आप दुनिया को समझाओ कि आपको क्या चाहिए उस इंसान से। आपको प्रेम चाहिए या कुछ और चाहिए, या कुछ अलग ही उसकी चीज़ों से आपको लगाव है, उसके शरीर से लगाव है, या उससे सच में आप प्रेम करते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझने की आवश्यकता है जो आपके जीवन में एक तरफा प्यार आया है वो इसलिए आया है कि आपके जीवन में स्थिरता बिल्कुल नहीं थी, आप एक जगह टिकने वाले नहीं थे। तो इसीलिए आपको एक तरफा प्यार में आपको डाला गया ताकि उस प्रेम से आपको कुछ लर्न हो, कुछ सीख मिले। तो आपको इसीलिए आपको अपने जीवन में अब आपको क्या करना है आगे, यहाँ पे उस व्यक्ति का आपको इंतजार नहीं देखना, आपको उसको आज़ाद छोड़ना है। उस व्यक्ति को आपको आज़ाद छोड़ना है, तभी आप अपने कर्मों से मुक्ति पाओगे। और उसको जिस भी इंसान से आप प्रेम करते हो उसको हृदय से प्रेम करो। आप अपने इमोशंस पे आपको प्रैक्टिकलता से काम करना है। द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं जो भी आपके सामने जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप जब बढ़ोगे, आप काम करोगे, इस प्रेम को परमात्मा में बदलोगे, अब आपको समझ में आएगा कि ये प्रेम ये मैं जो कर रहा हूँ ये प्रेम ही नहीं है। आपको हो सकता है किसी इंसान को अगर प्रेम किसी से होता है तो आज की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होता है। तो ऐसा प्रेम आपके जीवन में आया है जो एक तरफा है, तो आपको उससे कुछ सीखना है कि वो किस लिए आया है। आपको यूनिवर्स का प्रेम चाहिए, आपको इसीलिए आपको अकेले में डाला गया। आपको एक सन्यासी बनना है, इसीलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे जो योर सेल्फ का कार्ड है ये,
तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपके अंदर इस वक्त नेगेटिविटी है, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। जिस प्रेम से आप जुड़े हुए हो, आप उस प्रेम को अलग ही उसमें रूप में देखो, एक निस्वार्थता में देखो। प्रेम निस्वार्थता का होता है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहीं परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं। परमात्मा का प्रेम हमको भर भर मिलता है। द हेरोफेंट, आपको उस प्रेम से खुद सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है कि ये प्रेम हमेशा पाने की चीज़ नहीं होती। प्रेम हमेशा समर्पण का ही नाम प्रेम है। जिसको हम दिल से प्रेम करते हों उसको हम शरीर से नहीं चाहते, शरीर से नहीं मांगते उसको। हो सकता है वो आपकी आँखों के सामने भी ना आए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपसे इतना दूर हो कि आप उसको देख भी ना सको, आप उससे बात भी ना कर सको, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है वो हृदय से होता है और हृदय में बसा हुआ इंसान कभी भी आपसे दूर नहीं होता। यहाँ पे आपको ये समझने की आवश्यकता है। तो प्रेम से आपको कुछ सीखना है। प्रेम ही इस जीवन का आधार है। प्रेम से ही हम जीते हैं। तो प्रेम में काम वासना नहीं होनी चाहिए, प्रेम में इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। प्रेम में हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। सामने वाले की इच्छा क्या है, खुशी क्या है उसकी, आपको ये देखना है। उसकी क्या खुशी है, उसकी खुशी अगर आपसे दूर रहने में है तो आप उसको खुशी आप उसको टाटा बाय बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, डिवाइन यहाँ पे ये बोल रहे हैं। और अपने जीवन में स्थिरता लाने की आवश्यकता है। जो एक आपका खाली कप है उसको आप यूनिवर्स को दे दो। यूनिवर्स आपको उस प्रेम से भरेंगे। आपको जिस प्रेम से आपको, जब यूनिवर्स से आपको प्रेम होगा तब आपको पता चलेगा कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। किसी भी प्रेम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी इंसान के प्रेम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप प्रेम से भरपूर हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो ये है इतना, मतलब इमोशंस मतलब आपके ओवर हो रहे हैं कि आप उनको संभाल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स उनको देखो, यहाँ पे जो यूनिवर्स हैं वो अब आपके आंसुओं को अपने हाथ में रखे हुए हैं, आपको थामा हुआ है ताकि आप अब भी कुछ समझो, यूनिवर्स की तरफ ध्यान दो। आपको क्यों एक तरफा प्यार में डाला गया है? तो आपको इसीलिए डाला गया है। जिस प्रेम को आप ऑप्शन समझते थे, जिन लोगों को आप ऑप्शन समझते थे कि आपको लगता था मुझे कोई भी पसंद कर लेगा, मैं इतना सुंदर हूँ या मैं इतनी सुंदर हूँ, या कोई फीमेल हो या मेल हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता, मुझे एनर्जी से मतलब होता है। तो आपको यहाँ ऐसा लगता है कि मुझे तो हर कोई पसंद कर लेगा, मेरे सामने तो बहुत ऑप्शन है। लेकिन जब आप सच्चे प्रेम से मिलते हो, परमात्मा के दिए हुए प्रेम से मिलते हो, तब आपको जब परमात्मा आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम जगाते हैं तब आपको महसूस होता है कि ये होता है सच्चा प्रेम। यहाँ पे आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये पूरा का पूरा जो होता है कार्मिक पैटर्न होता है। यहाँ इस कार्मिक पैटर्न को आपको तोड़ने की ज़रूरत है। और कार्मिक पैटर्न को आप तभी तोड़ पाओगे जब यूनिवर्स परमात्मा से मिलोगे। यहाँ पे आपको परमात्मा डिवाइन यही कहना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्ड है ये अकेलेपन का, द हार्मेट। यहाँ पे जो कार्ड है ये आपको बताता है कि आप इस वक्त अकेले क्यों रखे गए हो। आपको अकेले ही क्यों घुटन दी गई है। आपको अपनी आत्मा की तरफ देखना है, बैठना है आपको एकांत में शांति से। उस शांतिपन में, आपको अकेलेपन में आपको बैठ के फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको यूनिवर्स ने इसलिए टाइम नहीं दिया, अकेलापन आपको इसलिए नहीं दिया कि आप उसमें फालतू का टाइम चीज़ें सोचो। तो आपको इसलिए दिया है कि आपको उस सिचुएशन में अपने ऊपर काम करना है, अपने कार्मिक पैटर्न पे काम करना है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, जब आप इस हद से गुजरोगे, जब आप ये काम करोगे अपने ऊपर, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 11 की ऊर्जा है। तो ये बताती है कि आप अपने मन पे काबू कर पाओगे। यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से आपको बहुत समझाते हैं। आपको ऐसा इंसान आपसे मिलाते हैं जिसके लिए आपके हृदय में प्रेम उमड़ा, लेकिन उसके हृदय में कुछ भी नहीं है आपको लेकर। तो आपको ही क्यों उसके प्रति अट्रैक्ट कराया, उसको क्यों नहीं हुआ आपसे। तो इसका मतलब यही है
कि परमात्मा चाहते हैं कि आप उस प्रेम को समझो, आप प्रेम को समझो। वो व्यक्ति आया आपके जीवन में इसीलिए कि आपकी आत्मा को जगाने के लिए। आत्मा ही परमात्मा है, और अगर हम हृदय से किसी से प्रेम करते हैं तभी हम प्रेम को समझ पाते हैं। और वहीं जब प्रेम, वो भले ही सामने वाला हमको कभी ना समझे, लेकिन परमात्मा आपको अवश्य समझते हैं, ज़रूर समझते हैं कि आप निस्वार्थता के साथ किसी से प्रेम कर रहे हो। और उस वक्त निस्वार्थता का ही नाम है भगवान, परमात्मा, जो हमेशा सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। चाहे उनको कोई भोग चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन फिर भी सबको वो श्वास देते हैं। तो ये सब निस्वार्थता है, ये परमात्मा है। निस्वार्थता का नाम ही परमात्मा है। तो जब आप निस्वार्थता से जीते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो सबसे, तो वहीं परमात्मा आपको प्रेम से भरपूर कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। प्रेम के पथ पर जो चलकर मेरे रास्ते में जो आता है, मैं उसका हो जाता हूँ। तो प्रेम भक्ति है, प्रेम ही पूजा है। इसीलिए आपको प्रेम का ये आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है, प्रेम में डाला गया है आपको। तो उस व्यक्ति को आप, जिस व्यक्ति ने आपके अंदर प्रेम जगाया है, उस व्यक्ति को आप भगवान का रूप समझ के आप उसको बार बार प्रणाम कीजिए कि उसकी वजह से ही आज आप अपनी आत्मा की खोज करने निकले हो। आपको ये महसूस हुआ है कि क्यों, मतलब अपनी आत्मा तक आप पहुंच गए हो, आप अपनी आत्मा से जुड़ गए हो। तो उस व्यक्ति को, और जब आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे, तब आपको उस व्यक्ति का आपको बार बार उसका वो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान के साथ उसको देखना चाहिए कि आपके लिए इस दुनिया में वो भगवान का रूप है। जिस भी इंसान ने हमें चाहे हमें उसने ठोकर ही मारी, लेकिन उस ठोकर से हमें कुछ मिला। कुछ क्या मिला? बहुत कुछ मिला। हमको परमात्मा का प्रेम मिला उस ठोकर से। तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आपको प्रणाम करना चाहिए, जिसकी वजह से आप परमात्मा की शरण में पहुँचे हो। कभी भी जो प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, जिसके हृदय में जिसके लिए भी होता है, वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता। सपने में भी उसका बुरा नहीं सोच सकता वो, चाहे वो उसको कभी मिले या ना मिले, या कभी प्रेम करे या ना करे। कुछ तो कभी तो उसका लेन देन है, इसलिए उसको वो भी चुकना है और आपको अपनी आत्मा को जगाना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन जो काम होता है एक तरफा प्यार का, वो यही होता है कि आपको तो कभी आपको भूलने नहीं दिया जाएगा उस इंसान को, क्योंकि आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम जगाना है। जब तक आपके अंदर निस्वार्थता का प्रेम नहीं जगेगा, तब तक आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है। तो आपको जब तक अपनी इम्पोर्टेंस आपको खुद को समझ में नहीं आएगी, परमात्मा की इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगी, आप क्या हो, जब तक आप ये नहीं समझ जाते, तो कैसे आपको इस कार्मिक पैटर्न से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। कार्मिक पैटर्न अगर आप दूर करना चाहते हो, तो आपको स्थिरता अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है और परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। रोज़ाना आप उस व्यक्ति को दिमाग में मत रखो बिल्कुल भी, जो उस व्यक्ति की जगह आप परमात्मा को देखो, उस परमात्मा में ही उस व्यक्ति को देखो जो आपके हृदय में बसा हुआ है। फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि आपके हृदय में परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है अब, क्योंकि आप परमात्मा चाहते ही यही हैं कि आप उस व्यक्ति के जरिए आपकी आत्मा को जगाया जाए और आपको परमात्मा तक पहुंचाया जाए। इसीलिए परमात्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक तरफा प्यार रोने धोने के लिए, इमोशंस बहाने के लिए नहीं दिया गया। आपको अपनी आत्मा को उस प्रेम से मजबूत करना है, भरपूर करना है। आप उस अकेलेपन से आप जीना सीखोगे, आपको परमात्मा का प्रेम मिलेगा। आपको आप जितना चाहोगे आपको उतना प्रेम मिलेगा परमात्मा से। इसीलिए आपको उस प्रेम को परमात्मा में देखना है। परमात्मा ही प्रेम है सच्चा। तो आपको यहाँ पर जब आप उस प्रेम को उस परमात्मा में देखोगे, तो आपको परमात्मा आपको नज़र आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यही होता है सच्चे प्रेम का कार्य, यही होता है आपकी आत्मा को जगाना। आपकी आत्मा को जगाने के लिए वो व्यक्ति आपके सामने लाया गया,
इसीलिए आपको एक तरफ़ा प्यार हुआ, और बाकी का उससे कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। उसका जो कर्म था वो करके आपको जगाना उसका कर्म था, वो करके वो अपने कार्य में आगे बढ़ गया। अब आपको बढ़ना है, अब आपको अपने ऊपर कार्य करना है। तो यही इसीलिए आपके जीवन में एक तरफ़ा प्यार आया है, एक तरफ़ा प्यार डाला गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाली, हर हर महादेव।